हेलो स्टूडेंट, मैं आसिफ खान आप सबका इजी स्टडी पुर में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर चल रहा है पदार्थ मैटर, उसके बारे में हमने क्या किया था, क्लासों में अध्ययन किया है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं हमने क्या किया है। इसके अंदर ठोस, जिसे हम क्या कहते हैं सॉलिड, दूसरी थी अपने पास द्रव जिसे हम कहते हैं लिक्विड, ठीक है, थर्ड थी वो है गैस। इनके बारे में हमने क्या किया था, अध्ययन किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद इसके अंदर जो ताप का जो प्रभाव है उसका क्या किया था, हमने अध्ययन किया था। क्या किसका अध्ययन किया था, ताप का प्रभाव है, उसका किस प्रकार प्रभाव पड़ता है इन अवस्थाओं पर, उसका अध्ययन किया था। और उसे लेकर हमने क्या थे, कुछ एग्जाम्पल का भी अध्ययन किया था साथ में। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो बनाया था, हमने बताया था दाब का प्रभाव। क्या बताया था, दाब का प्रभाव, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था भाई कि दाब है उसका प्रभाव ठोस द्रव गैस पर गिरता है या नहीं गिरता। जैसे कि ठोस और द्रव है उनके ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गैस के ऊपर पड़ता है। तो गैस को लेकर हमने क्या किया था, एग्जाम्पल के रूप में समझा था। ये थी कल की क्लास के बारे में। आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, ऊष्मीय प्रसार। कौन सा है, ऊष्मीय प्रसार। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज जो ऊष्मीय प्रसार है उसके अंतर्गत क्या करना है। सबसे पहले देखो हमारी हेडिंग क्या होगी, ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार, ठीक है। अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि कोई भी पदार्थ है उसे तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, या तो ताप दिया जाता है या फिर क्या की जाती है, ऊष्मा दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए ऊष्मीय प्रसार के अंतर्गत एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एक अभिक्रिया के आधार पर हम समझते हैं कि भाई ऊष्मीय प्रसार में होता क्या है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हमने क्या दिया, ताप के रूप में ऊष्मा दे दी। क्या दिए, ऊष्मा दी है, ऊष्मा दी है। आप ऊष्मा के अंतर्गत जैसे लिखोगे यहां पर, जैसे ये लिख लो चिन्ह, जैसे चिन्ह लिखा ताप का दे दिया हमने। यहां पर लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं तो ये क्या होगा, पार्ट में विभाजित होगा। पार्ट में कैसे विभाजित होगा, एक तो होगा CaO प्लस CO2, ये तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये तो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके पास आ गई अभिक्रिया। ये अभिक्रिया मैंने इसलिए लिए यहां पर ताकि आप लोग ऊष्मीय प्रसार को समझ सको। मैंने यहां पर एक पदार्थ लिया है, पदार्थ का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे अगर हम ताप देते हैं, ताप देने पर ये क्या हो रहा है, दो भागों में टूट रहा है। क्या हो रहा है, दो भागों में टूट रहा है। इसके अंतर्गत क्या हो गया कि भाई अणुओं में टूट रहा है, ठीक है। अब आगे मैं इसके बारे में बताने से पहले आपको बता दूं, जब किसी पदार्थ को हम क्या करते हैं, ताप देते हैं या ऊष्मा देते हैं। क्या बता रहा हूं मैं, जब किसी पदार्थ को ताप या ऊष्मा दी जाती है तो वह क्या हो जाता है, पिघल जाता है, द्रव में चेंज हो जाता है। या आप इस प्रकार लिख सकते हो कि ताप देने पर क्या होता है, उसका आयतन है वो बढ़ जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो भाई। मैं ये बोल रहा हूं कि जब किसी पदार्थ को ताप दिया जाता है तो ताप देने पर उस पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है। ध्यान से सुनो भाई, पदार्थ को ताप देने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब यहां पर देखो मैंने कहा है बढ़ जाता है, इसे ही हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय प्रसार। कैसे कहेंगे, सुनो।
जब किसी पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं, तो ताप देने पर उसका क्या बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। आयतन बढ़ता है, इसी को हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय प्रसार कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊष्मीय प्रसार कहेंगे। लेकिन ये प्रसार जो हमारा हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयतन का मान बढ़ रहा है। ये कहाँ नहीं होता है, ये जल के अंदर नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, जल के अंदर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को कि जल है, उसके अंदर क्या होता है, असंगत प्रसार होता है। क्या होता है, असंगत प्रसार होता है। अब यहां पर देखो असंगत प्रसार आता है, ध्यान से सुनो। असंगत प्रसार में क्या होता है, मैंने कहा कि जो जल है, इस जल को हमने क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाया जाता है। तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, इसका आयतन है वो घटता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, पॉइंट बना लेंगे हम यहाँ पर कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाने पर किसका, जल का ताप बढ़ाने पर इसका जो आयतन है, आयतन में क्या होती है, कमी होती है। आयतन है वो क्या होता है, घटता है। क्या बोल रहा हूं मैं, आयतन है वो घटता है। ये बात हो गई, पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या बता रहा हूं मैं, सेकंड पॉइंट में ये कह रहा हूं कि 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जब जल को गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन बढ़ता है। क्या होता है, आयतन बढ़ता है। अब यहां पर देखो आयतन बढ़ता है, मैंने ये कहा है। अब यहां पर आयतन बढ़ रहा है, तो इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं, हमारे आसपास कई प्रकार से क्या होता है, तालाब होते हैं। और उन तालाबों के अंदर क्या होता है, कई बार जैसे सर्दियों के टाइम में ऊपर की परत होती है, उसके ऊपर बर्फ जम जाती है। क्या होता है, बर्फ जम जाती है। तो हम ये कह सकते हैं उन जो तालाब हैं उनके जो ऊपर परत के ऊपर क्या हुई है, आइस जम चुकी है, उसके नीचे जलीय जीव क्या हो सकते हैं, रह सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। जो तालाब है उनकी ऊपरी सतह पर क्या हो गई, आइस जम चुकी है, तो उसके नीचे क्या हो सकते हैं, जलीय जीव रह सकते हैं। क्योंकि उन जलीय जीवों का वहां पर क्या होता है, अनुकूलन होता है। यानी कि वो उस अनुकूल के, यानी उस वातावरण के रूप में क्या हो जाते हैं, ढल जाते हैं या रहने की सहन शक्ति रखते हैं। कई प्रकार के ये जीव जंतु होते हैं जो अलग अलग समय में, अलग अलग मौसम में क्या करते हैं, अपने शरीर को संचित करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने ये टॉपिक आपको इसलिए बताया कि भाई आप लोग समझ सको। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आयतन बढ़ रहा है तो इसका अर्थ क्या हो गया, घनत्व भी बढ़ेगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, हमने क्या पढ़ा है कि घनत्व जो होता है, घनत्व जो होता है वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान बटा आयतन के। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन के। यहाँ पर डेंसिटी है किसके बराबर बता रहा हूं मैं, मास अपॉन किसके, वॉल्यूम के बराबर बता रहा हूं। और यहाँ पर हमने क्या लिया है, जो जल लिया है, इसके अंतर्गत मैंने कहा है कि भाई 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म किया जाता है तो आयतन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जब आयतन का मान बढ़ रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, आयतन का मान बढ़ता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होगा, घनत्व का मान भी बढ़ेगा। यहाँ हम लिख सकते हैं ये पॉइंट, क्या कि यहाँ पर ये पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जैसे आयतन का मान बढ़ रहा है तो घनत्व का मान भी क्या होगा, घनत्व का मान भी बढ़ता है। ये हमने पीछे जब पदार्थ टॉपिक स्टार्ट किया था उसके अंतर्गत मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था जिसमें हमने घनत्व का अध्ययन किया था। उसी के आधार पर हमने ये कहा है कि घनत्व का मान भी क्या होता है, यहाँ पर बढ़ता है। ये आ गई अपनी नॉर्मल, जैसे उसमें प्रसार की क्या आ गई, डिटेल्स आ गई। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर मैं बता दूं, हमारे पास हमने 3 अवस्थाओं का क्या किया था,
अध्ययन किया था। क्या किया था? 3 अवस्थाओं का अध्ययन। 2 अवस्थाएं हमारी क्या रह गई थी? बाकी रह गई थी। अब 2 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? 2 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उनको लेकर चलते हैं। मैं आपको बता दूं 4 नंबर अपनी थी, वो कौन सी थी? 4 नंबर जो थी उसका नाम था प्लाज्मा। क्या था? प्लाज्मा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ठीक है। 5वीं जो थी, 5वीं थी वो कौन कौन सी थी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या थी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे आप क्या कहते हो? बीईसी के नाम से भी जानते हो, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी क्या करते हो? जानते हो। यहां पर हम सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? प्लाज्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखो प्लाज्मा जो है उसके बारे में हम सबसे पहले डिटेल से क्या करेंगे? जानकारी करेंगे। जिस प्रकार हमने ठोस, द्रव, गैस के बारे में अध्ययन किया है, वैसे ही क्या करेंगे? प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्लाज्मा लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंतर्गत हम क्या करेंगे? यहाँ पर बताएंगे कि भी प्लाज्मा क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं ये प्लाज्मा है, ये क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है। क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था है। पहला पॉइंट तो ये बन गया हमारे पास। क्या हो गया? प्लाज्मा है वो पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। ये हमारा पॉइंट नंबर क्या बन गया? 1 बन गया। क्या बन गया? 1 बन गया। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट कौन सा है? सेकंड पॉइंट के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि भी जो सेकंड पॉइंट है उसमें हम क्या बताएंगे कि जो प्लाज्मा है इसकी खोज किसने की थी? किसने खोज की थी? तो उस खोजकर्ता वैज्ञानिक है, उसका नाम क्या था? हम ये कहेंगे कि प्लाज्मा की खोज विलियम क्रुक्स ने की थी। किसने की थी? विलियम क्रुक्स ने की थी। ये तो आ गई इसकी खोज। ठीक है। अब यहां पर क्या है? हमने क्या है कि प्लाज्मा की खोज विलियम क्रुक्स ने की थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्लाज्मा नाम किस प्रकार लिया गया और ये प्लाज्मा नाम, जो प्लाज्मा की खोज हुई कैसे? तो हम ये कहेंगे कि एक पदार्थ था चमकता हुआ, एक पदार्थ था चमकता हुआ। वो पदार्थ कौन था? प्लाविक। क्या था? प्लाविक। यहां पर देखो हम क्या कह रहे हैं? प्लाविक नाम का एक पदार्थ था। प्लाविक नाम का एक पदार्थ था जो क्या था? चमकता है। भाई क्या है? चमकता है। और उसी के कारण किसकी खोज की गई? प्लाज्मा की खोज की गई। किसकी खोज की गई? प्लाज्मा की खोज की गई। और इस प्लाविक नाम पर ही क्या रखा गया? इसका नाम प्लाज्मा रखा गया। क्या किया गया? प्लाज्मा रखा गया। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो प्लाज्मा है उसकी खोज तो विलियम क्रुक्स ने की थी। प्लाज्मा की खोज तो किसने की थी? विलियम क्रुक्स ने की थी। लेकिन ये प्लाविक नाम का एक पदार्थ था जो चमकता था, उसके आधार पर क्या नाम लिया गया है? प्लाज्मा लिया गया है। और ये पदार्थ क्या था? चमकता हुआ था। क्या लिया गया है? प्लाज्मा नाम लिया गया। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि प्लाज्मा की खोज तो विलियम क्रुक्स ने की थी, लेकिन प्लाज्मा नाम है वो किसने दिया? प्लाज्मा नाम किसने दिया? तो हम ये बताएंगे जो प्लाज्मा नाम है वो किसने दिया? इरविंग। किसने दिया? इरविंग लेगमयूयर ने। किसने दिया? इरविंग लेगमयूयर ने क्या किया है? प्लाज्मा नाम दिया है। ये आ गया किसने? भाई प्लाज्मा का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक का क्या आ गया? नाम आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं जो इस अवस्था में गैसें होती हैं,
इस अवस्था में जो गैसें होती हैं वो क्या होती हैं, आयनीकृत होती हैं। आयनीकृत का अर्थ क्या होता है कि वो गैसें आयनित हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं, जैसे नॉर्मली आप लेकर चलते हो, जैसे ये आपने एक गलित अवस्था में ले लो, चाहे जलीय विलयन में ले लो, जब इसे तोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस प्रकार टूट जाता है। अब यहाँ पर देखो ये सोडियम के ऊपर पॉजिटिव लगा और Cl के ऊपर यानी क्लोरीन के ऊपर क्या लगा है, नेगेटिव लगा हुआ है, यानी कि ये क्या हो रहे हैं, दोनों आयन हैं। इस प्रकार क्या होता है, हमारे यहाँ पर भी आयन का निर्माण होता है। जो गैसें होती हैं उनमें भी क्या होता है, आयन का निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो मैं ये बता दूं आपको, जो गैसें होती हैं इनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त पाए जाते हैं। यानी कि मुक्त का अर्थ यानी कि स्वतंत्र। अब मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी इलेक्ट्रॉन है जो मुक्त होते हैं या स्वतंत्र होते हैं, क्या बता रहा हूं मैं, या तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो या स्वतंत्र हो, दोनों का अर्थ एक ही है। अगर होते हैं तो वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, चालक होते हैं। आपको मैंने ये पॉइंट बताया है, दोबारा बता देता हूं कि यहाँ पर क्या होगा, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं वहां पर, तो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं या विद्युत के चालक होते हैं। ये बात आप अच्छे से सोच लो भाई, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ जाता है यहाँ पर। इस इरविंग लेगम्यूर ने इसके नामकरण के बाद यहाँ पर जो गैसों में क्या पाया गया है, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया गया है, स्वतंत्र पाया गया है, उसके आधार पर क्या बताया गया, विद्युत के चालक हैं। जहां पर भी आपको केमिस्ट्री में ये दिखाई दे कि इलेक्ट्रॉन मुक्त है या स्वतंत्र है, तो वहां पर देख लेना वो क्या है, विद्युत के चालक हैं। क्या हैं, विद्युत के चालक हैं। ये अपनी अवस्था जो प्लाज्मा है वो पूरी होती है। अगली जो अवस्था है अपनी वो कौन सी है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन सी है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसके बारे में 4-5 जो पॉइंट है अपने, वो क्या करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो बनाएंगे, सबसे पहला पॉइंट जो बनाएंगे उसमें हम क्या लिखेंगे, यह है जो अपनी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यह है पदार्थ की, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ठीक है, पांचवी अवस्था है। पांचवी अवस्था आ गई, पहला पॉइंट बन गया। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये है कि इसकी खोज किसने की, कि भाई अपने जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बीईसी है, इसकी खोज किसने की, तो हम ये लिखेंगे इसकी खोज किसने की थी, प्रोफेसर स्टेंडरनाथ बोस ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। क्या की थी, खोज की थी। ये आ गया इसके बारे में कि इसकी खोज किसने की, प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी, जो वैज्ञानिक तौर पर मानी गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर मैं बता दूं, यहाँ पर देखो आपको बोस नाम जो दिखाई दे रहा है, इसी के आधार पर क्या लिए गए हैं, बोसोन कण लिए गए हैं। कौन से कण लिए गए हैं, बोसोन कण, जिसके आधार पर क्या किया जाता है, आगे बढ़ा जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, परम ताप पर, क्या किया जाता है, परम ताप पर। परम ताप कितना, या तो 0 डिग्री केल्विन, क्या 0 केल्विन, या फिर आप लिख सकते हो -273 केल्विन। क्या लिख सकते हो, -273 केल्विन पर क्या होते हैं, हमारे पास बोसोन कण हैं। इस अवस्था के आधार पर हमें प्राप्त होती है, यानी कि -273 केल्विन जो ताप है उसके ऊपर हमें क्या होती है, ये अवस्था प्राप्त होती है, जो बोसोन कण के अंदर क्या ली जाती है, काम में ली जाती है। यहां पर हमारा टॉपिक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बीईसी क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है पदार्थ वाला, ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब मैं आपको बता दूं कि
जो आगे की नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, उसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चनों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर आपको इजी स्टडी पुर की क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें।